जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया जाए वो जीवन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विचार के साथ मदर टेरेसा की जीवनी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित करने वाली मदर टेरेसा ऐसे महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। संसार में तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाली मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोझा बोयाजुजी जीजू था। अग्नेस गोझा बोयाजीजू था। मदर टेरेसा के जन्म के बारे में जानते हैं। अल्बेनियन भाषा में गोझा का अर्थ है फूल की कली। मदर टेरेसा का जन्म 26 जनवरी सन 1910 को कॉप्जे, जो इस समय मसेदोनिया में है, एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। इनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। जब मात्र 8 वर्ष की थी तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया और फिर आयरलैंड चली गईं, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स के लिए ये ज़रूरी था। आयरलैंड से 6 जनवरी सन 1929 में वह कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। सन 1944 में सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य बनी। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वे असाध्य बीमारों से पीड़ित रोगियों और गरीबों की स्वयं सेवा करती थीं। सन 1946 में गरीबों और असहायों, बीमारों और लाचारों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। 1948 में स्वेच्छा से उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार की। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य समाज से असहाय और बीमार गरीबों लोगों की सहायता करना था। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सन 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और सन 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि गरीबों को फंड में दान की। सन 1985 में अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। अंतिम समय में मदर टेरेसा को शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट को भी झेलना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन पर गरीबों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनने का आरोप लगा। भारत में भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने उनकी निंदा की। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचारक माना जाता था। मदर टेरेसा की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। सन 1983 में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के दौरान उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। सन 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। उनके निधन साल 1991 में मैक्सिको में उन्हें न्यूमोनिया और हृदय की परेशानी हो गई। 23 मार्च सन 1947 को उन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर सन 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। मदर टेरेसा को एक संत के रूप में भी बाद में मान्यता मिली। उनके जीवन से हमें बस यही सीख मिलती है कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।